बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। बाब अल मंदब में एक और तजारती बहरी जहाज़ पर हमला। बरतानिया की जहाज़रानी कंपनी एम्ब्री ने बताया है कि बहरा अहमर में लाइबेरिया के परचम के साथ गुजर रहे एक तजारती बहरी जहाज़ पर हमला किया गया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी कंपनी एम्ब्री ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि लाइबेरिया के परचम के साथ एक तजारती बहरी जहाज़ पर उस वक्त हमला किया गया जब वो बाबल मंदब से गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि हमले से बहरी जहाज़ के एक हिस्से में आग लग गई और कंटेनर्स समंदर में जा गिरे। अमेरिकी बहरी जहाज़ को इसराइल के करीब बहीरा रूम में रहने का हुक्म। अमेरिकी हुकाम ने बताया है कि वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने USS जेराल्ड फोर्ड तैयारा बरदार बहरी जंगी जहाज़ और एक दूसरे जंगी बहरी जहाज़ को मज़ीद कई हफ्तों तक बहीरा रूम में रहने का हुक्म दिया है ताकि इसराइल के करीब 2 तैयारा बरदार जहाज़ों की मौजूदगी को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि इसकी हमास के साथ जंग तवील अरसा तक जारी रह सकती है। हमास की कैद से फरार होने वाले 3 इसराइलियों को इसराइली फ़ौज ने हमास का साथी समझकर मार डाला। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि हमास की कैद में मौजूद 3 इसराइली शहरी खुद इसराइली फ़ौज के हाथों फ्रेंडली फायरिंग में मारे गए। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौज के तर्जुमान ने बताया है कि हमास की कैद में मौजूद 3 इसराइली शहरी खुद इसराइली फ़ौज के हाथों फ्रेंडली फायरिंग में मारे गए हैं। तर्जुमान इसराइली फ़ौज ने कहा है कि तीनों इसराइली मगवी कैद से फरार हो रहे थे और इस दौरान इसराइली फ़ौज ने इन्हें हमास के साथी होने के शुबे में मार डाला। अपने ही लोगों को मारने पर इसराइली फ़ौज के खिलाफ एहतजाज। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हाथों इसराइली मगवियों की हलाकत के खिलाफ इसराइल में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक वाक़ये के खिलाफ इसराइली मगवियों के अहल खाना ने तेल अवीव में करिया के फौजी अड्डे के सामने शदीद एहतजाज किया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गज़ा में हमास की कैद में मौजूद अपने ही 3 साथियों को गलती से हलाक करने का एतराफ़ किया था। दूसरी जानिब गज़ा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत जारी है और 7 अक्टूबर से जारी नस्लकुशी में शहीद होने वालों की तादाद 19,000 से तजावज़ कर चुकी है। अल-कुद्स ब्रिगेड्स की इसराइल के खिलाफ जुमे को कार्रवाइयों की तफसील जारी। फ़लस्तीन तंजीम तहरीके इस्लामी जहाद के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड ने जुमे को की गई अस्करी कार्रवाइयों की तफसीलात जारी कर दी। अल-कुद्स ब्रिगेड्स का कहना है कि खान यूनिस में इसराइली फ़ौज को मुख्तलिफ महाज़ों पर मार्टर गोलों से निशाना बनाया गया। अल-कुद्स ब्रिगेड्स की जानिब से कहा गया है कि कार्रवाई से दुश्मन इसराइली फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। चीन का गज़ा में जंगबंदी की करारदाद पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। चीनी मुस्तकिल मंदूब का कहना है कि चीन शहरियों के खिलाफ होने वाले तमाम हमलों की सख्ती से मुखालफत और मजम्मत करता है। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा पर दोहरा म्यार और मुनाफ़कत एक बार फिर देखी गई है। चीनी मंदूब का कहना था कि गज़ा मामले पर इंसानी हुकूक, ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के खूबसूरत स्लोगन के नए मुतालिब हो जाते हैं। कतर की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि गज़ा में नई आर्जी जंगबंदी पर बातचीत जारी है। इस हवाले से कतर की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गज़ा में इंसानी बुनियादों पर आर्जी जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशें जारी रखी हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा का ये भी कहना है कि गज़ा में आर्जी जंगबंदी से मुतल्लिक मस्बत पेशरफ की उम्मीद है। वाज़ेह रहे कि गज़ा में कतर की सालसी में 7 रोज़ा आर्जी जंगबंदी 1 दिसंबर को ख़त्म हो गई थी। गज़ा की पट्टी को रोए ज़मीन पर नहीं रहना चाहिए। इसराइली वज़ीर। गज़ा पर जोहरी बम गिराने का बयान देने वाले इसराइली वज़ीर ने गज़ा पर कब्ज़ा करने का मुतालबा कर दिया। इसराइल के सकाफ़ती विरसा के वज़ीर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि गज़ा की पट्टी पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया जाना चाहिए। इससे कबल इसराइली वज़ीर ने बयान दिया था कि गज़ा पर जोहरी हथियारों का इस्तेमाल मसले का एक मुमकिन हल है। गज़ा की पट्टी को रोए ज़मीन पर नहीं रहना चाहिए। इसराइल को वहाँ दोबारा बस्तियाँ कायम करना होंगी।
यूक्रेन की मदद के लिए बजट खत्म हो रहा है, व्हाइट हाउस का एतराफ़। व्हाइट हाउस ने एतराफ़ किया है कि यूक्रेन की मदद के लिए इनका बजट ख़त्म हो रहा है और कांग्रेस में मज़ीद 60 अरब डॉलर की इमदाद की दरख्वास्त पेंडिंग में है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने यूक्रेन की फौजी मदद में गैरमामूली कमी लाने के मुतालबे के माहौल में मुनक्किद होने वाले यूरोपीय यूनियन के इजलास से पहले कहा है कि कीव की हमायत तो मदद न सिर्फ रूस के साथ जंग के लिए है बल्कि हमारी सिक्योरिटी के लिए है और यूरोपीय ब्लॉक को चाहिए कि जब तक मुमकिन हो यूक्रेन की हमायत जारी रखें। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग कब खत्म होगी, चेचनिया के सदर ने वाज़िया कर दिया। चेचनिया के सदर रमज़ान कादरियोफ ने पेशगोई की है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग 2024 के मौसम गर्मा तक ख़त्म हो सकती है, क्योंकि इनके ख्याल में कीव के तमाम लाजमी ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। अमरीकी अखबार ने भी लिखा कि बहुत से यूरोपीय हुकाम अपनी निजी महफिलों में एतराफ़ करते हैं कि यूक्रेन अक्सर यूरोपीय ममालिक के सरबराहों की अहम तरीन तरजीहात में नहीं रहा। मुल्क की तारीख में पहली बार लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई बारिश। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि लाहौर के 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में ये प्लान किया गया था और 10 इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई। उन्होंने कहा है कि क्लाउड सीडिंग का पहला मिशन कुछ देर पहले किया गया। शादरा और मरीदके की तरफ बादल बरसाए गए। कतर के अमीर शेख नवाफ अल सबा इंतकाल कर गए। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत कुवैत की जानिब से टेलीविजन पर जारी बयान में कहा गया है कि इंतहाई अफसोस और दुख के साथ इतला दी जाती है कि अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल सबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमीर कुवैत की इंतकाल की खबर मामूल की नशरियात रोक कर दी गई। कुवैत के अमीर को 2 हफ्ते कबल शदीद अलादत के बायस अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। गजा में इजरायली फौज और फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों के दरमियान कशीदगी और लड़ाई 71वें दिन भी जारी रही। पट्टी में फौरी जंगबंदी के कोई असर नजर नहीं आए। गजा को शदीद इंसानी बहरान का सामना रहा। जंग में पेशरफ्त में इजरायली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने जुमे की शाम सायरन बजने के फ़ौरन बाद अल-कुद्स की फ़ज़ाई हदूद में कई रॉकेटों को रोक दिया। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया कि 30 अक्टूबर के बाद पहली मरतबा अल-कुद्स में सायरन बजाए गए। यूक्रेन के मामले पर रूसी सदर से बात करने को तैयार हैं। फ्रांस ने बड़ा बयान जारी कर दिया। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने अपने बयान में कहा है कि वो अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए तैयार हैं। इससे यूक्रेन और रूस के दरमियान पायदार अमन कायम करने में मदद मिलेगी। फरवरी 2022 में यूक्रेन में जंग शुरू होने से पहले एमानुएल मैक्रोन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। रूसी फौजी ऑपरेशन से पहले के हफ्तों में मैक्रोन की सफारती कोशिशें जंग को रोकने में नाकाम रहीं, लेकिन इसके बाद इसने महीनों तक रूसी सदर के साथ खुली बातचीत जारी रखी। गजा में अब भी 132 कैदी मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने तस्दीक करते हुए कहा है कि इसराइल का ख्याल है कि गजा की पट्टी में 132 अफराद हिरासत में हैं, जिनमें से 112 के जिंदा और 20 के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो मारे जा चुके हैं। अमेरिकी टीवी CNN ने नेतन्याहू के दफ्तर के हवाले से कहा है कि इसराइल मरने वालों को अब भी कैदी समझता है। वज़ीर आज़म हाउस ने मज़ीद कहा है कि हिरासत में लिए गए अफराद में 11 गैर मुल्की शामिल है, जिनमें 8 का ताल्लुक थाईलैंड, 1 का नेपाल, 1 तंजानिया और 1 के पास फ्रांस और मेक्सिको दोनों की शहरियत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ का कहना है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जूते की नोक पर रखते हैं, भारत अपनी हदूद में रहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर के रहायशियों को हम पाकिस्तानी शहरी समझते हैं और अपने शहरियों के हकूक़ की पामाली किसी सूरत नहीं होने देंगे। एलोन मस्क का मुस्तहिक तलबा के लिए यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान।
टेस्ला और समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के मालिक एलोन मस्क ने 10 करोड़ डॉलर की रकम से यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान कर दिया, जहां मुस्तहिक तलबा को तालीम दी जाएगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क ने अपनी यूनिवर्सिटी खोलने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए 10 करोड़ डॉलर का फंड मुख्तस कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम करेंगे जहां ज़हीन तलबा के तालीम के हसूल में पैसा रुकावट ना हो और इब्तदाई मरहले में अमरीकी रियासत टेक्सास में एक स्कूल खोला जाएगा। तोशा खाना केस इमरान खान के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। साबिक चेयरमैन PTI को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा एहतसाब अदालत पेश किया गया। नैब टीम ने जिस्मानी रिमांड के दौरान होने वाली पेशरफ्त बारे अदालत को भी आगाह किया। समाअत के दौरान नैब ने बानी PTI के 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए साबिक चेयरमैन PTI को 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।